आप दुखी हैं, आप संकट में हैं, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि मेरी संकट का निवारण हो, तो आप उसका स्मरण कीजिए जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी संकट में गुजारी हो, सबसे ज्यादा संकट में गुजारी हो। बस उसका ध्यान करना कर दीजिए, आप संकट से मुक्ति पा जाएंगे। आप संकट में पड़े हुए हैं, आप चारों तरफ से घिर गए हैं दुश्मन से। अब आपको कौन बचाएगा? जिसके जीवन में कभी संकट नहीं आए उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिस मंत्र में या जिस श्लोक में प्रशंसा भरी हो भगवान की, वो श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वरूप ममलम परिदंती क्षमता, वो कहा था ना, आप ये हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप हान हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस समय आप कहाँ हैं? संकट में। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानव। इस समय आप संकट के घेरे में हैं, कोई भी बचने का उपाय नहीं है। और इस समय आप लगे हैं भगवान आप बहुत भक्तिमान हैं, आप महान हैं, आप ये हैं, आपको मुनि महाराज लोग ये कहते हैं। एक श्लोक आया है उसमें भक्तांबर, के माध्यम योगीश्वरम बदते। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा सब। ये संकट मोचक मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है। जब तुम्हारे अच्छे दिन चले तब पढ़ लेना साता से। अच्छे दिन जब चल रहे हो तब पढ़ना ज्ञान स्वरूप ममलम आदि आदि। इस समय तो ये देखो, सबसे ज्यादा मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, चारों तरफ से दुश्मन घिरे हैं, अब बचने की कोई आशा नहीं है। तो अब इस श्लोक में देखो कि कौन सा श्लोक है जो सबसे ज्यादा संकट का वर्णन करता हो। दुश्मनों से घिरा है चारों तरफ से, कोई बचाने की उम्मीद नहीं है। अब भक्तांबर में पढ़ो, कुंताग्र भिन्न गज सोड़त वारिवाह वेगावतार तरुणातुर योद्ध भीम योद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा तदपाद पंकज बना श्रेणयो लभंते। बस ये है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा। अब वहां भगवान से ये मत कहो कि आप बहुत महान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। वहां ये कहो कि आप कैसे व्यक्ति के रक्षक हैं। कुंताग्र भिन्न गज सोड़त वारिवाह, यानी जहां तक तलवे बरसात चल रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, और योद्धा उनको पार करने के लिए भी तातुर है। उस समय जिसने आपके चरणों का सहारा ले लिया, वो भी ऐसे दुर्जय दुश्मन को भी जीत लेता है। कल एक चर्चा चल रहे थे, बोले ऐसे समय पे तो मुझे बताया कि मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि भक्तांबर की एक एक कड़े को जितना मैंने जिया है, शायद कोई मानतुंग आचार्य महाराज में जिया होगा। लेकिन मेरी थोड़ी आदत उठी है, मैं सब जानता हूं लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूं। मैं ये श्रेय, संकट जीतने का श्रेय मैं भगवान को नहीं देना चाहता। मेरी आदत है। कहीं भगवान ने कह दिया बेटा आखिर मेरा नाम लेना ही पड़ा, तो मेरा बिल्कुल नेचर उल्टा है। वो शायद कुंडली उल्टी हो तो मुझे पता नहीं है। मैं भगवान का नाम अच्छे दिनों में खूब जम के लेता हूं, अच्छे दिनों में भगवान खूब याद करता हूं। तो भगवान भी जानते हैं ये मेरे लिए याद कर रहा है, जाप दे रहा है, अच्छी, इसका अर्थ है आज इसका अच्छा दिन है। और जिस दिन मेरा दिन गड़बड़ होता है उस दिन मैं भगवान को पूछता भी नहीं हूं कि भगवान आप हो कि नहीं। मैं नाम भी नहीं लूंगा। माला फेरता हूं तो माला पर रख दूंगा, भक्तांबर पढ़ता हूंगा तो उस दिन तो नहीं पढ़ूंगा जिस दिन संकटमय जीवन होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये श्रेय भगवान को जाए। मैं चाहता हूं ये श्रेय भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से आवे। मैंने एक बार कविता सुनाई थी ना, शायद सभी सुनी। हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। दादागिरी देखो, दुनिया तो भगवान की नाराजगी से डरता है, और मैं भगवान से क्या कह रहा हूं, भगवान तुमने गड़बड़ किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हे चलती है अपनी, टेलर है अपना 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 टेलर है। हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता। इतना उत्कृष्ट नहीं हूं लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने रास्ते पर तुझसे झाड़ू लगवा लूं। मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूं कि तेरे रास्ते पर झाड़ू, लेकिन मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने रास्ते पर तुझसे झाड़ू लगा लूं। भगवान कहते हैं कि फिर तू आता क्यों मेरे लिए? सबसे ज्यादा तू भक्ति करे, सबसे ज्यादा तू मेरी प्रशंसा करे, मंदिर मंदिर में शांति धारा करवा डाली,
मंदिर मंदिर में भक्तांबर परवा डाला, तो फिर तुम इतने नाटक करता क्यों है? तुझे कोई मतलब ही नहीं है। बोले भगवान सुनो, सारी अकल आप में नहीं है, आपका सेना होने के नाते कुछ तो अकल अपन में भी, तो फिर क्यों करता है इतनी भक्ति, क्यों भक्तों से करवाता है? हे प्रभु, भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो, और मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे कांटे रास्ते के दूर नहीं करना। मैं अपने रास्ते के कांटे दूर कराने के लिए तेरी भक्ति नहीं कर रहा हूं, तेरी भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जब चलूं तो रास्ते में कांटे मिले, और जब पैर रखूं तो वो फूल बन जाए। देखो, ये कहलाती है होशियार बने तुम लोग, गड़बड़ करते। भगवान को हमने सिंहासन में बैठा दिया कि नहीं, और कांटे को क्या बना दिया? इसका नाम है अतिशयकारी। ये अतिशय। अब भगवान ने आगे अपने कांटे ढूंढे, काय का अतिशय, काय का अतिशय? बताओ क्या चमत्कार है भगवान के भक्त होने में? क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है भगवान के भक्त होने में? शमंतभद्र महाराज ने गजब की बात की। उन्होंने कहा कि अपने संकट दूर करने के लिए भगवान को मत बुलाओ। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पर संकट आया तो वो पहुंच गया किसी के भगवान के पास, बोले भगवान बहुत संकट है, बहुत परेशान। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सरकारी ऑफिस में गया, काम हो गया। दूसरा व्यक्ति वो था, वो भी गया, साहब मैं बहुत परेशान हूं, मेरी फाइल। बोले जाओ मेरा नाम ले लेना, उसका काम हो गया। बताओ दोनों में प्रभाव किसका ज्यादा है? बस हमारे जिनेंद्र यही है, शमंतभद्र कहते हैं, दुनिया के भगवान तो भक्तों के संकट दूर करने आते हैं, बचाते हैं। कहते चल बेटा मैं तुम्हें वहां तक भेज देता हूं, रास्ते में संकट है ना। और जिनेंद्र देव कहते क्या भक्त कहता है, अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। जिनेंद्र भक्त कहता है भगवान, मेरे भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है, उनके नाम से ही काम हो जाता है। ये धारणा अपनी होना चाहिए। हम प्रभु को बुलाते हैं, अरे हमारे प्रभु वो हैं जिनको आने की जरूरत नहीं, उनके नाम से ही काम हो जाता है। इसलिए भगवान आप मेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं करोगे, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास ही। मां एक ही तमन्ना है कि आप ऐसी शक्ति दो, ऐसा आशीर्वाद दो। आप तो सिंहासन पर बैठे रहना, आप तो सिंहासन से नीचे मत उतरना, क्योंकि मैं अपने भगवान को कभी सिंहासन से नीचे नहीं देखना चाहता। मेरे जीवन के संकट के लिए प्रभु आपको नीचे उतरना पड़े, आपको सिंहासन से नीचे आना पड़े, आपको मेरे रास्तों के कांटे दूर करना पड़े, मेरे संकट दूर करना पड़ा, मेरा बॉडीगार्ड बनना पड़े, मुझे ये सहन नहीं होगा। इसलिए आप तो सिंहासन को बिराजिए, इसी में आपकी शोभा है। आशीर्वाद मुझे दीजिए और ऐसी साधना दीजिए कि जब भी कांटे पे पैर रखूं वो कांटा फूल बन जाएगा। बोलो भैया चमत्कार बताओ किसमें है? भगवान अपने संकट दूर करें ये चमत्कार है, या हमारे लिए कांटे पे पैर रखूं फूल बन जाए वो चमत्कार है? तो बस ऐसी भक्ति करो ना बेटा कि कांटा फूल बन जाए। सीता ने भगवान को नहीं पुकारा कि भगवान बचाओ, उन्होंने कहा नहीं भगवान आपका नाम ही काफी है। और अग्निकुंड क्या बन गया? सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा भगवान बचाओ मुझे सूली लग रही है, उन्होंने कहा भगवान आप तो वहीं बैठे रहना, आप तो वहीं बैठे रहना। एक बंदे में तुमने ऐसी ताकत दी है कि जैसे सिंहासन सूली लगेगी वो सूली सिंहासन हो जाएगी। भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को नहीं पुकारा। अपने बड़े आदमियों को, अपने से पूज्य पुरुषों को कभी दाव पे मत लगाना, ये दुर्योधन नीति है। दुर्योधन ने संकट आने पर अपने जितने महापुरुष थे सबको क्या कर दिया? दाव पे लगाया। संकट में था दुर्योधन, जब जब संकट में आवे तो उसने एक बड़े आदमी को लगाया। जब उन्होंने सोचा कि आज युद्ध हार गए, पराजित हो गए, तो तुरंत उन्होंने ताजश्री आ जाओ लाइन में, ताजश्री को सेनापति बनाया, निपटा दिया उसी दिन। गुरुदेव आ जाओ, गुरुदेव को निपटा दिया। कृपाचार्य आ जाओ, कृपाचार्य को निपटा दिया। कारण मित्र था, बोले बेटा आ जा, विपत्ति काल में मित्र तो काम आता है, लो निपटा दिया। और अंत में स्वयं भी निपट गया। जो अपनी संकट को दूर करने के लिए अपने से बड़ों को आहूत करता है, वो बड़ों को तो निपटाते ही है, अंत में स्वयं भी निपट गया। और देखना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखना, संकट आया उन पर भी, बल्कि दुर्योधन से ज्यादा संकट था।
बहुत संकट आया, लेकिन आप देखना एक को बड़े को नहीं मरने दिया, सूचना तक नहीं दी। हनुमान से कहते, हनुमान तुम कैलाश पर्वत जा रहे हो ना, तुम अयोध्या में सूचना दोगे क्योंकि उसी के ऊपर से निकलोगे। उनको सौगंध कराई, तुम अयोध्या में कोई भी सूचना बताओ भैया, कायदा से संकट के दिनों में अपने बड़ों को सूचना देना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, सबकी बात। हाँ महाराज देना ही चाहिए। तो बड़ों को सूचना नहीं देंगे तो किसको देंगे? अपनों को सूचना देना चाहिए। इतने संकट में थे, बल्कि ऐसे संकट में जब विदेही का अपहरण हुआ था तो श्री राम को कैसे न कैसे अयोध्या सूचना भेजना चाहिए थी। ससुर साहब को सूचना भेजना चाहिए थे, जनक जी को, गुरु जी को भी सूचना, सबको भेजना चाहिए थे, आओ सब लोग आओ, अब संकट की घड़ी आ गई है। नहीं दी। जब मैंने ये चित्रण पढ़ा कि जब रामचंद्र जी हनुमान को सौगंध चढ़ाते हैं, पहले नियम कर कि अयोध्या में कोई सूचना, मैंने कहा ये क्या बात हो गई, इतनी संकट की घड़ी, ओहो गजब गजब, मौत सामने पड़ी है, लक्ष्मण भैया अचेत पड़ा है और स्वयं ने भी सुबह मरने की घोषणा। कितना बड़ा संकट होगा, इतना बड़ा संकट की कहा कि प्रातः काल यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राणों के त्याग की बात कब आती है? ऐसे संकट की घड़ी में कह रहे हैं कि सूचना मत देना। मुझे बात समझ में नहीं आई। ऐसे संकट की घड़ी में सूचना नहीं देना, गुरु के पास, जनक के पास, किसी के पास, निषेध और कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु क्या बात है? बोले नहीं, मैं अपने से बड़ों को सुख नहीं दे सकता हूं तो मैं अपने दुख में उनको दुखी भी नहीं कर सकता हूं। हम उनके काम नहीं आ सकते हैं तो हम उनसे काम ले भी नहीं सकते। बहुत बड़ा सोच वहां, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।